नमस्कारम एवरीवन। सभी का स्वागत है चैनल में। उंगली माल के बारे में सब लोगों ने सुना होगा और उनकी उंगली माल की कहानी भी सुनी होगी। उंगली माल एक डाकू था, या एक डाकू ही बोलेंगे, जो जंगल में रहता था और वो लोगों को मार मार के उनकी उंगली काट के अपने गले में माला बनाता था, माला बना के टांगता था। और फिर किस प्रकार से गौतम बुद्ध उनसे उससे जब मिले तो उंगली माल फिर उनके अंडर दीक्षा लेता है और ये सारी चीज़ें छोड़ के एक बहुत बड़ा साधु बनता है या फिर अरहंत बन जाते हैं। तो पर हमको ये हमारे सामने ये स्टोरी आती है कि वो एक व्यक्ति था जो लोगों को मारता था, पर इसके पीछे की कहानी किसी को नहीं मालूम है, ऐसा क्यों, और गौतम बुद्ध क्यों जाते हैं उसके पास, ये उसी जंगल से क्यों गुजरते हैं जिस जंगल में वो रहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक्चुअली पूरी स्टोरी हमारे सामने कभी आती नहीं है। पूरी स्टोरी एक जेन्युइन सोर्स से जब आपके सामने आएगी तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर और ऐसा हुआ क्यों। सो उंगली माल एक डाकू बना क्यों, कैसे बना वो डाकू, और मतलब एक ऐसा व्यक्ति कैसे बना जो दूसरों को मार के उनकी उंगलियां अपने गले में टांग रहा है। तो होता क्या है कि जब उंगली माल जब पैदा होता है तो उस समय जिस दिन वो पैदा होता है तो पूरे जिस भी राज्य में वो रहते हैं उस राज्य में जो तलवारें होती हैं, जो भी औजार होते हैं, जो भी हथियार होते हैं, वो सारे के सारे उस रात को चमकने लगते हैं। तो जो ज्योतिष लोग होते हैं वो उन उन हथियारों के चमकने से बता देते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा खूनी बनेगा। और तो ये पता लगाया जाता है। तो वो उंगली माल का उस दिन जन्म होता है तो ये बोला जाता है कि इस बच्चे को मार देना चाहिए। लेकिन जब वो वहाँ के किसी राजा के पास उस बच्चे को लेकर जाया जाता है तो ये देखा जाता है कि वो कह देता है कि हम एक भविष्यवाणी, एक प्रोबेबिलिटी होने वाली भविष्य में होने वाली घटना की वजह से, मतलब हम अभी श्योर भी नहीं है, एक भविष्यवाणी की वजह से क्या हम किसी बच्चे की जान ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को पालना स्टार्ट करते हैं। और फिर वो बच्चा जो है बचपन से बहुत तेज होता है और बहुत ज़्यादा शालीन और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बच्चा होता है, बहुत अच्छा बच्चा होता है। तो होता क्या है, धीरे धीरे, और उसका जो माइंड होता है बड़ा शार्प होता है। तो जिस गुरुकुल में वो पढ़ रहा होता है, गुरु से वो दीक्षा ले रहा होता है, वो बहुत जल्दी ग्रास्प करता है और बाकी लोगों से काफ़ी ऊपर रहता है। वो सारी की सारी युद्ध विद्या सीख लेता है, सारे हथियार चलाने सीख लेता है। तो जब वो इतनी तेज़ी से बहुत आगे बढ़ रहा होता है तो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी करी जाती है कि इस अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो एक समय के बाद इस स्कूल का मास्टर ये होगा, मतलब जो गुरु है, गुरु उसके बाद अपना पद उंगली माल को दे देंगे। तो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चलती है, उसके खिलाफ चाल चलनी लोग स्टार्ट करते हैं और उसके गुरु को भ्रमित करते हैं कि उसके गुरु को ये बोलते हैं कि ये तुमको मारने वाला है, किसी न किसी दिन ये तुमको मारेगा। और वो इस चीज़ में सफल हो जाते हैं। तो जो उंगली माल होता है, उंगली माल जो है अपने अपने गुरु को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनके गुरु जो भी उसको बोलेंगे वो करने को तैयार होते हैं। और बहुत वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इस तरीके का आप समझ लो। और वो अपनी मम्मी का बहुत प्यारा दुलारा बच्चा रहता है, क्योंकि वो उसके अंदर क्वालिटीज़ इतनी रहती है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ रहती है। कभी भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पढ़ाई लिखाई में इतना बढ़िया, सबसे ओबीडियंट जो स्टूडेंट है वो उनमें से होते हैं। तो जब उनके गुरु को ये श्योरिटी हो जाती है कि ये मेरे खिलाफ चाल चलने वाला है या ये मेरे को मारने वाला है, तो उसके गुरु उसी के साथ, उंगली माल के साथ एक चाल खेलते हैं। बोलते हैं कि अब तेरी सारी की सारी विद्या कंप्लीट हो चुकी है, बट एक चीज़ जो है, एक विद्या तेरे को प्राप्त करने के लिए कुछ जो मैं बताऊंगा वो करना पड़ेगा। और जब ये विद्या तेरे को प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद दुनिया में जो लोग बीमार हैं उनको ठीक कर सकता है, तेरे पास हीलिंग पावर आ जाएंगी। और साथ ही साथ लोगों को एक तरीके से मुक्ति दिलाने की कुछ पावर तेरे पास आ सकती है।
लोगों को सफरिंग से मुक्त करने की पावर तेरे पास आ सकती है। तो उंगलीमाल कहते हैं कि बताओ गुरुदेव मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके गुरु बोलते हैं कि तुझे अब जंगल में जाना है, जंगल में जाना है और 1,000 लोगों की उंगली जो है उसको काट के गले में माला बनानी है। मतलब मेरे को प्रूफ दिखाना है कि ये तूने 1,000 लोगों की 1,000 लोगों को मार दिया है। तो वो एक्चुअली करवाना क्या चाहते थे कि उंगली माल को उंगली माल को मारना चाहते थे। तो उसके गुरु को जब भ्रमित कर दिया गया तो उसके गुरु ये चाहते थे कि अब ये मार दिया जाए, इसको मार देना चाहिए। तो इसलिए उसको ऐसी इम्पॉसिबल टास्क दे दी। तो होता क्या है, उंगलीवाल बहुत ज़बरदस्त फाइटर और बहुत ही जिसे कहते हैं युद्ध कला में जो है नंबर 1 पे थे, अव्वल थे। तो जब उंगलीवाल जंगल में जाते हैं तो पहले तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार ये सब चीज़ें मैं कैसे करूँगा, लेकिन उसको ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने के लिए ये करना होता है। तो वो अपने मन में बिठा लेता है और पूरे डिवोशन और डेडिकेशन के साथ लोगों को मारना स्टार्ट करता है। तो जब ये खबर फैलने लगती है कि उंगलीवाल लोगों को मार रहा है, तो उसको उसको पकड़ने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए राजा आर्मी भेजता है। लेकिन वो बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक। तो वो जितने भी लोगों को आप भेज रहे हैं वो सारे के सारे लोगों को मार देता है या फिर सारे के सारे लोगों को पराजित कर देता है। तो ऐसे करते करते वो 999 लोगों को मार चुका होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो उंगलीवाल की माँ होती है वो एक चांस लेती है कि मैं अपने बेटे के पास जाऊंगी और उसको बोलूँगी कि तू इतनी सारी हत्याएं क्यों कर रहा है, और मेरी बात सुन के वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है और वो ये रास्ता छोड़ देगा। तो और गौतम बुद्ध के ज़माने की बात है। तो उसी समय बुद्ध ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे थे। और जो उंगलीमाल होता है, उंगलीमाल के पास उसकी माँ जंगल में मिलने के लिए जाती है। तो फिर उसी समय पर बुद्धा भी उसी रास्ते से आगे चलते हैं। तो उंगलीमाल जो है दूर से देख लेता है एक कोई औरत आ रही है, और औरत आ रही है तो उसको मारने का प्लान बनाने की कोशिश करता है। और जब वो दूर से देखता है कि धीरे धीरे जब देखता है पहचानने लगता है कि ये इसकी माँ है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि ये मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन लेकिन वो सोचता है कि अब ये लास्ट इंसान है जिसको मैं मारूंगा। इसके बाद मेरे पास बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी जिसकी वजह से मैं इन लोगों की मदद भी कर सकता हूँ। अगर इनकी डेथ भी हो गई उसके बाद भी मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूँ, इनको लिबरेट होने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन बुद्ध को ये पता था। देखो, अगर आप इंडियन कल्चर की बात करोगे तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रह्म हत्या का। मतलब अगर आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनमें से अगर उनमें से किसी को अगर आप मार देते हो तो आपको सबसे लोअर जो हेल है उसमें आप जाते हो। और बुद्ध बुद्ध को मालूम था ये कि अगर ये अपनी मम्मी को मार देगा तो ये जो सबसे लोअर वाली हेल होगी इसका तुरंत उसी समय वहाँ पर जन्म हो जाएगा। सो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए बुद्धा उसकी माँ से पहले उसके रास्ते में आ जाते हैं। और इसके बाद इसके बाद जो है कहानी स्टार्ट होती है कि ऐसा क्यों करते हैं बुद्धा, वहाँ पर क्यों पहुँचते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ताकि वो अपनी मदर को ना मार दे, और दूसरा वो कुछ क्वालिटीज़ डेवलप कर चुका था और अब उसका ऑलमोस्ट टाइम आ गया था कि वो रियलाइज बीइंग हो जाए। क्योंकि वो जानबूझ के सारी चीज़ें नहीं कर रहा था, उसको एक पर्पस दे दिया गया था और वो उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ बिना सोचे समझे काम कर रहा था। तो ये बोला जाता है कि उसकी जो पारमिताएं थी वो कंप्लीट होने वाली थी। लेकिन अगर वो एक और डेथ कर देता, अगर वो अपनी मम्मी की हत्या कर देता, अपनी माता की हत्या कर देता, तो उसका जो जन्म होता वो सबसे लोअर हेल में होता और फिर वो वहाँ तड़पता रहता और वो उसका वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता। ऐसे 31 प्लेन्स बताए गए हैं, तो जो सबसे लोअर वाला प्लेन होगा उसमें उसका जन्म होता। तो इसके बाद ये चीज़ वो ना कर दे, इससे बचाने के लिए गौतम बुद्धा
उसकी मम्मी से पहले उसके पास पहुंच जाते हैं। और जब वो पहुंचते हैं तो जो उंगली माल होता है, उंगली माल उनको कुछ कुछ बोलता है और पहले से पीछे से कुछ बोलता है। तो बुद्धा उस डायरेक्शन में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और ये पीछे से आ रहा होता है। तो जब जब वो बुद्धा को कुछ चिल्ला के बोलता है कि ए रुक जा, कुछ ऐसा सा बोलता है, तो बुद्ध रुकते नहीं है। तो वो भाग के उनको पकड़ने की कोशिश करता है और जब वो भागता है भागता है भागता है, चाहे वो कितनी भी तेज भाग ले, वो बुद्ध की तरफ पहुंच पहुंच ही नहीं पाता। बुद्ध और उसके बीच में सेम डिस्टेंस मेंटेन रहती है। तो वो जब थक जाता है, सब कुछ थक जाता है, उसके बाद बोलता है कि तुम रुकते क्यों नहीं हो, तुम रुकते क्यों नहीं हो। तो बुद्ध कहते हैं मैं तो कब का रुक चुका हूँ, तू नहीं रुक रहा है। और जब उसको ये बात थोड़ी हिट करती है, फिर बुद्धा उसको समझाते हैं कि तू कर क्या रहा है। और उसके बाद उसको समझाते हैं, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मैं सही में क्या कर रहा हूँ। और वो फिर बोलता है कि अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी समय फिर उसको वो बुद्धा के अंदर मॉन्क बन जाता है। और जब आप मॉन्क बन जाते हो बुद्धा के ऑर्डर में, तो आप लोग मतलब उस समय की बात है, तो आप वो भिक्षा मांगने के लिए लोगों के पास जाता है। और जब वो पहली बार लोगों के बीच में जाता है तो लोग उसको पत्थरों से मारते हैं। लेकिन धीरे 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 वो उसके अंदर क्वालिटीज़ डेवलप होने लगती है, क्योंकि उसके पास पहले से क्वालिटीज़ ये थी कि वो एक वॉरियर था। वो मतलब एक बार अगर उसने जो चीज़ ठान ली वो करके दिखाएगा। इसको कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, इसको कहते हैं अधिष्ठान पारमी। तो उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ पहले से, बहुत सारी क्वालिटीज़ उसके पास पहले से थी, बट कुछ पुराने कर्मास की वजह से वो एक ऐसे इस तरीके की चीज़ें उसको करनी पड़ी होंगी। तो फिर वो आगे चल के एक मॉन्क बनता है। एक मॉन्क मतलब एक अरहंत बनता है। मॉन्क तो ऑलरेडी बन चुका। अरहंत का मतलब जो जिसने अपने सारे बंधन काट दिए, कर्म बंधन काट दिया, अब उसका दोबारा जन्म नहीं हो सकता। और बहुत सारी क्वालिटीज़ वो लोगों के सामने दिखाता है कि एक बार ऐसा होता है कि एक एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। और जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको दर्द हो रहा होता है, तो उंगली माल से देखा नहीं जाता। तो वो भाग के गौतम बुद्ध के पास जाता है, बोलता है कि वहाँ पर एक लेडी दर्द से तड़प रही है, मैं उसकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर तूने कोई क्वालिटी अब तक इस जन्म में तूने कोई क्वालिटी अगर या कुछ तूने धर्म का पालन किया है, तो तेरे धर्म की शक्ति, धर्म के बल से तू उसको उस दर्द से मुक्ति दिला सकता है। तो वो सोचता है बोलता है मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि जिससे मेरे धर्म को बल मिला हो। तो बुद्ध बताते हैं कि जब से तू मेरे अंडर आया है तब से तूने कुछ क्वालिटीज़ या कुछ धर्म शक्ति तूने अर्जित करी होगी। तो अपने मन में ये संकल्प ले, और संकल्प जब लेगा तो तेरी संकल्प शक्ति से वो ठीक हो सकती है। तो मतलब उसको दर्द नहीं होगा, पेनलेस डिलीवरी होगी। तो ऐसा ही होता है। और फिर ऐसे कर करके वो बहुत सारे लोगों की मदद करता है और लास्ट में वो अरहत को प्राप्त होता है। तो इस पूरी स्टोरी में आज से पहले आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, लेकिन इस स्टोरी में आपको दो चीज़ जानने को मिली। पहली बात कि वो डाकू वो बना कैसे। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये कि अगर इसमें ये बताया जाता है कि चार तरीके के व्यक्ति होते हैं। अगर आप उनकी हत्या कर दो, जैसे अपने माता पिता, एक अरहत, एक बुद्धा, तो आप सबसे लोवेस्ट हेल में जन्म लेते हो। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान इंडियन कल्चर में ऑलरेडी रखा गया था। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और जब जब आप उनके बारे में आपको पता चलेगा, या बुद्ध के कुछ जातक होते हैं, कुछ स्टोरीज होती है, वो अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी। ऐसी कई सारी स्टोरीज मैं आपके सामने लेके आ सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कहानी पसंद आई हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को प्लीज़ 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 शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोज़ लोगों तक शेयर करें। अगर आप तक मेरी वीडियोस आपके जीवन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है, या फिर आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अगर वीडियोस में मिल रही है, और कमेंट करना भी ना भूलें। कोई टॉपिक ऐसा हो जिसके ऊपर आपको लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।